ऑल राइट, हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आगे लेके आ गए हैं जो कि आपको बैकएंड से रिलेटेड है, राइट। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑथेंटिकेशन के अंदर JWT यानी जावा स्क्रिप्ट वेब टोकन होता है एंड सेशन क्या होता है, ये दोनों को इन डिटेल कवर करेंगे। जैसे कि इसके अंदर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल एंड थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल रियल लाइफ में इसको कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और इसका थ्योरेटिकल पार्ट को भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे। देन इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे एंड उसके बाद इससे आप किस तरह का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं उसको भी हमने यहाँ पे ऐड करके रखा है, इसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या आने वाले कोई वीडियो के अंदर हम इसको क्रिएट करके अपलोड कर देंगे, राइट। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ वीडियो को कम से कम लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग को पता चले कि आखिर जो मैं समझा रहा हूँ उसमें आप लोग को क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप जब देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो कुछ कैसा है, सही है कि गलत है। जो भी है वो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वही कि जो हर बार बोलता हूं मैं, कि आप लोग अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होता है कि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ नहीं। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करके और दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं, राइट। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले समझते हैं कि ऑथेंटिकेशन में जैसे कि JWT और सेशन, मैंने दोनों का इसके अंदर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को 1.25x पे देख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले इसका रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे, देन इसका शॉर्ट कोड एग्जांपल समझेंगे, मतलब कोडिंग के थ्रू भी समझेंगे। उससे पहले के रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नोट पॉइंट के अंदर भी लिखा है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको इमेजिन करना है कि आप किसी एक होटल के अंदर इंटर कर रहे हैं, राइट। किसी होटल के अंदर आप इंटर कर रहे हैं तो होटल से आप अनुभव लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल का मैंने इमेज ड्रॉ करके यहाँ पे ऐड किया हूँ। सबसे पहले इसी से समझते हैं, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 सेकेंड, मैं यहाँ से पेन को ले लेता हूँ, राइट। तो आप यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से समझा रहा हूँ कि ये एक गेस्ट है, सपोज करो गेस्ट आप ही हो या नॉर्मल गेस्ट है, या एक एग्जांपल सपोज करो तो एक गेस्ट है, वो किसी होटल के अंदर जा रहा है। डैट इज द होटल मैनेजर या होटल रिसेप्शन बोल सकते हो, जो भी, मतलब किसी भी होटल के अंदर हम इंटर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद हम होटल मैनेजर से कांटेक्ट करते हैं फिजिकली, ठीक है। होटल मैनेजर से जब कांटेक्ट करेंगे तो वो आपका आईडी मांगेगा, वो आईडी आप उस होटल को देते हो, राइट। तो ये जो आईडी दे रहे हो आप रियल लाइफ को इमेजिन करो आपके कोडिंग के पार्ट से, तो वो आपका लॉगिन वाला सेक्शन होती है, राइट। तो आप क्या किया कि होटल मैनेजर को आपने अपना आईडी दिया, तो होटल मैनेजर ने उस आईडी का यूज करके वो अपने, उसके पास क्या होता है कि मतलब कि गेस्ट बुक होती है, राइट। उस गेस्ट बुक के अंदर आपका जो भी एंट्री है, लाइक आपका नाम हो सकता है, आपका आईडी हो सकता है, आपका रूम नंबर, जो भी रूम, वो आपको अलर्ट करेगी, उसका डिटेल समथिंग वो इस होटल वाले मतलब इसके अंदर इंटर करेगी। डैट इज द JWT टोकन बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका टोकन होता है, ठीक है। तो वो टोकन यहाँ पे मतलब कि होटल के केस में यहाँ पे आपका एक टोकन क्रिएट हो गया, यानी कि आपका एंट्री जो होटल के अंदर आप गए हैं उसके अंदर स्टोर हो गया, राइट। हो गया। उसके बाद आपको एक की मिलेगी, वो की क्या होगी, वो की आपका रूम का हो सकता है, राइट। मतलब आफ्टर फिल ऑल डिटेल, मतलब आपका जो भी डिटेल है वो ये होटल का मैनेजर या होटल का जो रिसेप्शन सीट पे बैठता है वो आपका पूरा डिटेल फिल करने के बाद आपको एक की देगी। उस की का यूज करके वो आप अपने रूम तक पहुंच जाओगे, राइट। तो आप अपने रूम तक पहुंच गए, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ये भी नॉर्मल लाइफ के वेबसाइट के अंदर होता है। क्या होता है कि जब भी कोई न्यू यूजर आपके वेबसाइट के ऊपर आती है तो वो लॉगिन करता है, ठीक है। लॉगिन करते समय वो अपना डिटेल समथिंग फिल करता है, तो वही लॉगिन के केस में क्या होगी कि हमने इसको आईडी दिया था, तो यहाँ से उस आईडी से आपका डिटेल होटल के चेक बुक होती है उसके अंदर यानी रजिस्टर, उसके अंदर फिल करता है, देन आपको की प्रोवाइड करता है। तो वो आफ्टर जब आप फिल करोगे या फिर लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको एक टोकन मिलेगी। उस टोकन के सहारे आप वेबसाइट के अंदर इंटर कर जाओगे, ठीक है। हो गया, इंटर कर जाओगे, ये होती है प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद जब आप इस होटल से आउटसाइड होटल यानी कि इस होटल से आप जब बाहर जाओगे तो वो
की के थ्रू जो की आपको मिला वो की आपको फिर रिसेप्शन वाले जो है वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। देन आपको आपका जो भी डिटेल है उसको आपको वहाँ से क्या करना पड़ता है, रिमूव कराना पड़ता है। जैसे यहाँ पे रिमूव द गेस्ट फ्रॉम द गेस्ट बुक, ठीक है, तो जो भी आपका डिटेल है वो उसके गेस्ट बुक से रिमूव हो जाएगी, राइट, रजिस्टर के अंदर से, यानी कि लॉग आउट हो जाती है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जब लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते समय आपको एक टोकन क्रिएट होती है जो कि एक सेशन स्टोरेज के अंदर स्टोर होती है, और जब तक आप उस वेबसाइट के ऊपर आप काम करोगे तो आपके सेशन के अंदर स्टोर रहेगी। और जैसे ही आप उस वेबसाइट से लॉग आउट होगे तो आपका जो की है ना सेशन की, जैसे टोकन बोलते हैं, तो वो टोकन आपका वहां से रिमूव हो जाएगी लॉग आउट होने के बाद, ठीक है। तो ये फाइनल मेरा रियल लाइफ एग्जांपल था जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया, राइट। अब मैं आपको इसका जो मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज भी लिखा है, गेस्ट अराइव एंड शो आईडी, मतलब कि जो भी गेस्ट आती है वो आईडी शो करता है, एंड रिसेप्शन पे जो भी बैठा रहता है वो गेस्ट का नेम हो सकता है, रूम नंबर, जो रूम नंबर आपको अलर्ट कर रहा है वो रूम नंबर, और आपका नाम ऐड करेगा गेस्ट बुक के अंदर। उसके बाद आपको एक फिजिकल रूम की देगा, मतलब आफ्टर फिल आवर नेम एंड ऑल्सो अलर्टेड रूम नंबर, राइट। तो वो उसको फिल करने के बाद आपको वो फिजिकल की देगा, ठीक है, जिसको हम लोग कुकीज बोलते हैं। यहाँ पे हमने टोकन लिखा है, टोकन भी बोल सकते हो, जो टोकन क्रिएट करने के बाद कुकीज के अंदर सेट किया जाता है, तो टोकन बोल सकते हो या कुकीज बोल सकते हो, जिसको आपको दिया जाता है। उसके बाद है व्हेन व्हेन अब सेकेंड पॉइंट समझो। उसके बाद आप चले जाओ रूम के अंदर, व्हेन द गेस्ट रिटर्न, मतलब वापस जब गेस्ट रूम के अंदर से रिटर्न आता है आपसे चेक कराता है, यानी कि रिसेप्शन चेक द गेस्ट वेरीफाई आइडेंटिटी यूजिंग द की, जो आपको की दिया गया, मतलब रूम का की है, वो की आप दोगे तो उस हिसाब से उसके ऊपर नंबर वगैरह राइट डाउन होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके वेरिफिकेशन होगा उसके गेस्ट बुक के अंदर कि आपका डिटेल फिल है कि नहीं, राइट। जब वो वेरीफाई करेगा तो यहाँ पे भी लिख रहा है कि इफ रिसेप्शन रिमूव द गेस्ट फ्रॉम द गेस्ट बुक, मतलब कि आपका जो डिटेल है गेस्ट का वो अपने गेस्ट बुक के अंदर से रिमूव करेगा आपका डिटेल, और देन वही स्टेप होता है लॉग आउट का, और आपको वहाँ पे लॉन्गर नहीं रहोगे और फिर आप वहाँ से चले जाओगे। तो ये टोटल रियल लाइफ के सिनारियो से मैंने सेशन स्टोरेज को आपको समझाने का कोशिश किया। यहाँ पे टोकन क्रिएट होती है, देन उसको हम कुकीज के अंदर सेट करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप थोड़ा बहुत इसका डिफिनेशन समझोगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसका क्या प्रॉपर्टीज होती है सेशन का, तो सर्वर स्टोर सेशन स्टेट, मतलब कि जो भी आपका सेशन क्रिएट होता है, तो जो भी सेशन क्रिएट होता है तो सर्वर क्या करता है कि उसको आपके सेशन स्टोरेज के अंदर स्टोर करता है, राइट। उसी को हमने गेस्ट बुक बोला था उस एग्जाम्पल के अंदर। उसके बाद आता है कुकीज इज जस्ट एन इंडेक्स, कुकीज कुछ नहीं होता है, कुकीज एक तरह का इंडेक्स होता है जो कि सेशन आईडी होती है, राइट। और सर्वर कैन इंस्टेंटली रिमूव सेशन डिलीट गेस्ट एंट्री, मतलब जब आपका जैसे कि हमने गेस्ट को डिलीट किया था तो सर्वर क्या करेगा उसको हम उसी समय इन्वोक कर देता है, ठीक है। अ गुड व्हेन सर्वर साइड कंट्रोल इंपोर्टेड, मतलब ये गुड उस केस में है जब सर्वर साइड को कंट्रोल इंपोर्ट करता है, सर्वर साइड खुद से कंट्रोल करके उसको इंपोर्ट करता है, तो ये उस केस में अच्छा है, ठीक है। इसका डिफिनेशन बता दी, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल को राइट डाउन कर चुके हैं। तो एक काम करते हैं कि जो मैंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल को हमने राइट डाउन किया है, इसके अंदर क्या किए हैं क्या नहीं, अभी के लिए मैं इसको टेस्ट करते हैं यूजिंग कोडिंग, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए हम चलते हैं अपने विंडो के अंदर। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने विंडो के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैं जैसे कि इसी के अंदर लेट सपोज मैं इसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूं जिसका नाम देते हैं JWT VS सेशन, राइट, यही था ना, JWT सेशन था, इसका हमने नाम दिया। एंड इसको अब अपने VS कोड के अंदर ओपन करते हैं, ठीक है ना। मैंने इसको VS कोड के अंदर ओपन किया तो मेरा फाइल VS कोड के अंदर यहाँ पे ओपन हो गया, राइट। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, हमेशा मैं बताता हूँ वही स्टेप है जो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, npm init, ठीक है, npm init -y कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको इस फाइल के अंदर एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट होगा जिसके अंदर सम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि नेम हो सकता है, वर्जन हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो गया, मेन वगैरह हो गया, और स्क्रिप्ट के अंदर आपका सेट करना पड़ता है। जैसे कि लेट सपोज मैंने इसके अंदर डेव स्क्रिप्ट को सेट कर दिया, ठीक है,
और उसके बाद स्टार्ट सेट कर सकते हो, और एक और आती है जिसको बिल्ड बोला जाता है, तो उसको भी सेट कर सकते हो। एंड अगर आप इसको टाइप को, जैसे कि यहाँ पे मॉड्यूल हम चेंज कर लेते हैं कॉमन से, ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर npm इंस्टॉल एक्सप्रेस जेएस का इंस्टॉल करना, बिकॉज हमको इसका यूज करके सर्वर क्रिएट करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे npm इंस्टॉल करके सर्वर को क्रिएट किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम हम रखेंगे इसके अंदर इंडेक्स डॉट, इसका नाम यहाँ नहीं क्रिएट करना यार, इसके अंदर क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम रखेंगे इंडेक्स डॉट जेएस, राइट, बिकॉज हम जावा स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट किया। उसके बाद अब क्या करते हैं, हम आते हैं अपने इसको एग्जाम्पल के अंदर, और इसके अंदर से हम अभी तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं एक्सप्रेस को, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे हम अपना ऐप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना ऐप क्रिएट किया एक्सप्रेस का यूज करके, और यहाँ पे ऐप डॉट यूज करेंगे, और यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर ऐप डॉट यूज करेंगे बॉडी पार्सर का कंसेप्ट। आई थिंक दिस इज द, यहाँ पे यूज किए होंगे हमने, यहाँ पे ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर। तो उसके लिए अब हमको यहाँ पे बॉडी पार्सर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बॉडी पार्सर क्या होता है, npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर। अगर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा तो ठीक है, अदरवाइज शायद ये इनबिल्ट नहीं होता है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इंस्टॉल करते हैं, जिसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल तो कर लिया। अब इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं बॉडी पार्सल को फ्रॉम बॉडी पार्सर के अंदर से, और ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट, वो मतलब यहाँ पे एग्जांपल के अंदर क्या है कि बॉडी पार्सर डॉट जेसॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बॉडी पार्सर डॉट जेसॉन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखो हम सेशन का यूज करें तो सेशन भी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कॉमन जेएस का यूज करके किया है, हमको यहाँ पे सेशन चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेशन को देखते हैं कि मेरे को मिलता है कि नहीं एक्सप्रेस सेशन, बट इस केस में ये एरर तो नहीं आएगा ना, मतलब कि एक बार चेक करते हैं कि एक्सप्रेस का जो मैंने सेशन होता है इसका कोई पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है क्या। तो मैं npm के अंदर से आई थिंक ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम इसको इंस्टॉल ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको इंस्टॉल किया यहाँ से, और उसके बाद ये इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ से इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना था, हमने यहाँ से ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, एंड ऐप डॉट यूज के अंदर सेशन को हमको पास करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे जैसे ये है देखो, सेशन के अंदर हमको सीक्रेट पास करना पड़ता है, रिजॉल्व रीसेव पास करना पड़ता है, सेव यूनिटलाइज्ड पास करना पड़ता है, कुकीज पास करना पड़ता है। इस केस में भी हमने क्या रिसेव सेव यूनिलाइज एंड कुकीज समथिंग पास किया। तो हमें काम करते हैं यहाँ से भी इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी करके एंड सेव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सीक्रेट आएगा, जो कि कहाँ से आएगा, process.env से आएगी। अब देखो जब process.env से अपना सीक्रेट को फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमको उस फाइल को डिफाइन करना पड़ेगा, डॉट इज द डॉट env। तो हमने डॉट env कॉपी करके और इसके अंदर कुछ सीक्रेट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। हम कुछ भी ऐड कर सकते हो, वो डिपेंड ऑन योर चॉइस। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को सीक्रेट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, सीक्रेट ही क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो हमने गिट इग्नोर किया, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, नोड मॉड्यूल और डॉट env होता है, ठीक है। तो हम दोनों फाइल को इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया, हमारे पास सीक्रेट भी आ जाएगी। अब सीक्रेट को एक्सेस करने के लिए आई थिंक हमको npm इंस्टॉल एंड डॉट env को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने डॉट env को इंस्टॉल कर लिया, तो उससे क्या होगा कि मेरा वो जो भी इन्वायरमेंट फाइल के अंदर जो भी सीक्रेट स्टोर होगा वो एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, डॉट env को लेना पड़ेगा फ्रॉम यहाँ से, एंड उसके बाद हम डॉट env का यूज करके कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, इतना स्टेप हो गया।
अब आती है कि मैं इस सर्वर को कैसे रन करा सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐप डॉट गेट करके मैं एक डमी राउट क्रिएट करता हूँ। तो हमने यहाँ पे डमी राउट क्रिएट किया, ठीक है। एंड इसके अंदर हमने सिर्फ लिखा है कि रिक्वेस्ट डॉट सेंड हेलो वर्ड, ठीक है। एंड उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐप डॉट लिसन कर सकते हैं पोर्ट नंबर 3000 के ऊपर। और ये हो गया। तो मेरा सर्वर जो है ना पोर्ट नंबर 3000 के ऊपर रन हो रहा है, उसके अंदर ये प्रिंट होगा। बट अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी राउटिंग किया नहीं है, ठीक है। अब जब हम इस कोड को रन कराएंगे तो इसको क्लियर करने के बाद उसको हम करते हैं अभी। जब हम इस कोड को रन कराएंगे तो npm रन डेव करेंगे तो ये मेरा कोड रन हो जाएगा लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, राइट। मेरा कोड चल रहा है। अब इसको सेव करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आपको कुछ यूजर का स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा, फेक यूजर नॉर्मल क्रिएट करके मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। देन आप लॉगिन का राउट डिफाइन कर सकते हैं एंड प्रोफाइल का भी राउट डिफाइन कर सकते हैं, लॉगआउट का भी राउट डिफाइन कर सकते हैं, राइट। एंड अगर आपको जैसे कि यहाँ पे रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर से जैसे ये चेक करने के लिए आपको बताना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से सबसे पहले एक हमको यहाँ पे क्या करते हैं, लॉगिन का राउट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और सेकेंड के अंदर गेट प्रोफाइल का राउट क्रिएट कर लेंगे, राइट। एंड थर्ड के अंदर लॉगआउट का राउट क्रिएट कर लेंगे, राइट। ये हो जाएगा। एंड उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फेक यूज़र का डाटा क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट यूजर्स, ठीक है। और एरे ले सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल यूजर का डाटा स्टोर करना है तो एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे आईडी इसका डिफाइन करते हैं 1 एंड इसका नेम ले सकते हैं क्या, मैं इसको देखता हूँ। मैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड इसने डिफाइन किया है। तो लेट सपोज मैं नाम यूज़र नेम दे देता हूँ, ठीक है। एंड पासवर्ड के अंदर, ठीक है, हम यहाँ पे पासवर्ड सेट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम एक यूज़र एंड दो यूज़र इसके अंदर हम सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। दो यूज़र को मैं सेट करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नेम खाली 2 एंड पासवर्ड सेम रहेगा, ठीक है। हमने दो यूज़र को सेट किया इनिशियल स्टेट में। आप सिंगल से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यहाँ पे लॉगिन वाले राउट को लिखना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐप डॉट पोस्ट का यूज करेंगे। देन यहाँ से आप लॉगिन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है एंड रिस्पॉन्स आती है एंड उसके बाद ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ट्राई एंड कैच का यूज करेंगे बिकॉज आपको एरर हैंडलिंग करने आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस कोड 500 डॉट जेसन। और यहाँ से हम मैसेज के अंदर या एरर के अंदर आप या यही पास कर दो, ठीक है। हमने पास किया तो ये आपका लॉगिन का राउट हो गया। उसी तरह हम क्या करते हैं, ऐप डॉट अभी डिफाइन करें, ठीक है। ऐप डॉट गेट यहाँ पे आप मी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स एंड यहाँ से आप ट्राई के ले सकते हैं। देन आप यहाँ पे कैच लेके सेम कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेम हम क्या करते हैं, यहाँ से लॉगआउट का नो सॉरी, मैं यहाँ पे अलग फाइल स्ट्रक्चर आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस तीनों के लिए एक फाइल क्रिएट करके उसमें करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं राउटिंग वगैरह सेटअप करके, तो वो कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट हम इसको एक सिंगल फाइल के अंदर ही क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका भी लास्ट में बता देंगे जिसको आप कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसमें टेंशन मतलब, ठीक है। और अगर हमको यहाँ से जैसे कि लॉग आउट क्रिएट करना है तो हम लॉग आउट क्रिएट करते हैं। देन यहाँ से हम रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स लेंगे, उसके बाद ट्राई एंड कैच का यूज करके एरर पास कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया कि लॉगिन का और गेट प्रोफाइल का और फंक्शन वाला राइट डाउन कर दिया, मतलब कि लॉगआउट वाला भी राइट डाउन कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे फंक्शन लिखना था जिसका यूज करके हम क्या करते, यहाँ पे रिक्वायर्ड ऑथ के अंदर आप इसके जैसे जिसको हम मिडल वेयर का कंसेप्ट बोलते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर जरूर एक बार देख लीजिएगा कि मिडल वेयर कंसेप्ट क्या होता है। उसके अंदर हमने JWT का यूज करके डिस्कशन किया था। बट अभी के समय पर जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं उसके अंदर हम सेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेशन का यूज करके कैसे मतलब कि हम डाटा को स्टोर करते हैं, तो देखो
अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हमको लॉगिन करना है, ठीक है। तो लॉगिन करते समय कुछ डाटा का रिक्वायरमेंट होगी जो कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से हम फेच करते हैं। तो जैसे कांस्टेंट हम यहाँ पे हमको चाहिए यूज़र नेम देन पासवर्ड, ठीक है। हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से फेच कर रहे हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से अभी तक यूज़र नेम और पासवर्ड को फेच किया है। तो देखो मतलब कि यहाँ पे हमने यूज़र नेम हमारे पास आ गया, पासवर्ड आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो, वैलिडेशन भी आप अप्लाई कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। वैलिडेशन के लिए कुछ नहीं होता है, इफ एल्स का यूज करके आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र अगर नहीं है और पासवर्ड नहीं है तो उस केस में आप कुछ कंडीशन ऐड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। प्लीज़ प्रोवाइड यूज़र नेम और पासवर्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट और यूज़र, अब ये जो यूज़र नेम आ रहा है, ठीक है, जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से यूज़र नेम आ रहा है, हमारे पास डाटाबेस तो है नहीं, हम एक फेक यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। तो जो यूज़र आ रहा है उस यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से, जो हमने यूजर्स एक फील्ड क्रिएट किया है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे कि जो यूज़र का नेम आ रहा है, क्या वो यूज़र नेम हमारे जो फेक यूज़र का एरे है उसके अंदर स्टोर है कि नहीं। तो जैसे हम क्या करते थे कि नॉर्मल के केस में हमारे पास डाटा बेस के अंदर डाटा स्टोर होती है, तो उसके अंदर हम यूज़र को फाइंड करते हैं। बट इस केस में हमारे पास डाटाबेस है नहीं, हमारे पास एक नॉर्मल हमने फेक क्रिएट किया, तो उसी के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर्स को कॉल करेंगे, देन यहाँ पे हम फाइंड का यूज करेंगे और यहाँ पे यूज़र, ठीक है, यूज़र आ जाएगा एक सिंगल यूज़र, ठीक है। उसके बाद हम इस यूज़र को जैसे यूज़र के अंदर यूज़र नेम होगा उसको भी इक्वल करेंगे हमारे यूज़र नेम के साथ, जो कि मेरे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से आ रही है, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र के पासवर्ड को यूज़र के पासवर्ड के साथ मैच करा लिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई डाटाबेस नहीं है। जैसे कि इस केस में भी हमने सेम काम किया है, ठीक है। उसके लिए डाटाबेस को कॉल करना पड़ता और वहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ जो ये फंक्शन हमने राइट डाउन कर रहे हैं ना, ये राउटिंग, ये आपको एसिंक्रोनस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। बट अभी केस में हम डाटाबेस का यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इसके अंदर सेशन को समझ रहे हैं, JWT को समझ रहे हैं ऑथेंटिकेशन के केस में। और यहाँ पे आप वैलिडेशन ऐड कर सकते हो कि जो मतलब कि यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा है वो इनवैलिड है, ठीक है। कुछ इस तरह का हमने वैलिड पे क्या कर सकते हो कि सेट कर सकते हो, जो भी यूज़र है उसका आईडी नेम जो भी आपको सेट करना है उसको आप सेशन के अंदर सेट कर सकते हो। वेरीफाई वगैरह करने के बाद तो आप कैसे सेट करोगे, सेट सेशन, जैसे कि हम मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आप इसके अंदर आप चाहो तो यूज़र का पूरा डिटेल भी सेट कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो यूज़र नेम और आईडी को भी सेट कर सकते हो। तो जैसे कैसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर आईडी के पास यूजर का आईडी सेट कर दिया, लास्ट में हमने सिर्फ आईडी सेट किया इसने। तो हम यहाँ पे काम करते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, ठीक है, यूज़र डॉट, और यहाँ पे हम यूज़र की नेम सेट करते हैं, राइट। और उसी तरह हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट आईडी था, ठीक है। तो हम इस तरह सेट करके और लास्ट में यहाँ से सेंड कर दिए, ठीक है। तो अभी तो हमने यहाँ पे एक रेस्पॉन्स सेंड किया है, यहाँ पे स्टेटस कोड भी पास कर देते हैं, ठीक है। हमने 200 पास कर रहे हैं, ठीक, ये हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसके साथ जो डाटा सेंड है सेशन को भी यहाँ पे सेंड करना, तो उसको भी आप सेंड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैक्सिमम केस में जब सेशन के अंदर कोई भी डाटा सेट होती है तो उसके अंदर कोई भी रिस्पॉन्स के अंदर हम डाटा को सेंड नहीं करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये सेशन था ना, सेशन के अंदर हमने सेट करके और एक जेसन के अंदर मैसेज सेंड कर रहे हैं। हमारे केस में क्या है कि सेशन का हमने यूज़र नेम एंड आईडी दोनों को हमने सेशन के अंदर सेट किया है, ठीक है। सेशन के अंदर यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये आई थिंक सेशन होगा, ठीक है, राइट। तो हमने यहाँ पे सेशन सेंड करके और सेट कर दिया, तो ये हो गया। तो आपको सेशन के अंदर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दोनों मिलेगा। आपको कैसे ये वेरीफाई करोगे कि ये मेरा सेट हुआ है कि नहीं, तो उसी के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन को राइट डाउन किया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, रिक्वायर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये हुआ कि हमने लॉगिन करते समय तो हमारा डिटेल सेशन के अंदर सेट किया। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ एरर आ गया क्या,
रेड लाइन कहाँ पे क्विक हो रहा है? रेड अच्छा इसके अंदर हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं इसी के अंदर, ठीक है? तो हमने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं मिडलवेयर, ठीक है? मिडलवेयर डॉट जेएस, हमने मिडलवेयर डॉट जेएस नाम दिया और इसी के अंदर हम वेरीफाई करेंगे। तो हमको क्या करना है, इसके अंदर से हम एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करेंगे कांस्टेंट एंड चेक। और हम यहाँ पे क्या करना है, एक एरो फंक्शन क्रिएट करना है जिसको अंदर आपको रिक्वेस्ट आती है, रिस्पॉन्स आएगी, राइट? एंड उसके बाद इसके अंदर एक नेक्स्ट आती है, ठीक है? एंड उसके बाद हम इसी के अंदर चेक करेंगे। तो देखो, जब भी कोई डाटा आपको सेशन के अंदर सेट होती है तो सेम जिस नाम से आप सेट किए उसी से आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स सपोज मैं यहाँ से कॉल करता हूँ, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आईडी हमने सेट किया था, तो रिक्वेस्ट के अंदर जो सेशन है, जैसे कि यहाँ पे सेशन के अंदर हमने सेट किया था, ठीक है? सेशन के अंदर से हमारा आईडी आ जाएगा। तो जब हम सेशन को कॉल करें तो हमको सेशन को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे किसको, सेशन को, कहाँ से? एक्सप्रेस डॉट सेशन के अंदर से, राइट? हमने यहाँ पे कर लिया। उसी तरह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसका यूजर नेम भी फेच कर सकते हैं सेम, ठीक है? और यहाँ पे कुछ वैलिडेशन वगैरह ऐड करके आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है? वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेशन के अंदर से सेट करके और नेक्स्ट को कॉल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फेच किया और उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ट्राई कैच का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इफ एल्स का कंडीशन लगा के और ये कर सकते हैं और नेक्स्ट को कर सकते हैं। बट यही हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जो कि मेरा मिडल वेयर वाला वीडियो था, उसके अंदर भी हमने मिडल वेयर का कंसेप्ट यूज़ करता है, बट उसके अंदर JWT का हम यूज़ करके काम कर रहे थे और इसके अंदर हमने सेशन का यूज़ किया। तो यहाँ पे आईडी को हमने सेट किया, तो उन दोनों को फेच करके काम कर रहे हैं। और अब जैसे कि हम गेट कर रहे हैं ना यूजर का डिटेल, तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम चेक ऑथ को कॉल कर देंगे। इसमें क्या होगा कि ये नहीं होगा, एक काम करता हूँ इसको, ये तो डॉमी राउट था अपन का ना, यहाँ पे ये काम आएगा, ठीक है? तो हमने इसको पास किया, तो अब क्या होगा कि जब भी यूजर अपना डिटेल को फेच करने का कोशिश करेगा ना, देखो अभी हम क्या करते हैं, कांस्टेंट और ये गेट मी कर रहा था, रिक्वेस्ट डॉट आईडी। अच्छा, आईडी को हमने सेट किया था वो सेशन के अंदर, और उसके बाद सेशन के अंदर जो आईडी आ रहा है उस आईडी का यूज करके अभी हमने यहाँ पे डॉमी यूज़र क्रिएट किया था, तो इसके अंदर उस आईडी से रिलेटेड कोई डाटा है कि नहीं, तो उसको हमको यहाँ पे फेच करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र का डिटेल फेच करेंगे, ठीक है? सो यूज़र डॉट फाइंड का सेम मेथड करेंगे और फाइंड के ऊपर हमने क्या किया, यूज़र आ गया, यूज़र के अंदर जो आईडी है वो करंट आईडी के इक्वल होना चाहिए, हो गया तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि इनवैलिड सेशन या यूज़र नॉट फाउंड, राइट? जो करना है अब कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे क्रिएट किया रिटर्न रेस्पॉन्ड और यहाँ पे हम अपना प्रोफाइल फेच कर देंगे, ठीक है? तो ये मेरा ये भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इससे वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमने यही किया, जैसे कि यह फाइंड कर रहा है और रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर से यूज़र आईडी फाइंड करके लास्ट में डाटा को सेंड कर, अब लॉग आउट के समय हम लॉग आउट का फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग आउट करना है हमको ना, तो लॉग आउट करते समय क्या करना पड़ता है, जैसे कि लेट सपोज मैं यहाँ से रिटर्न ही करता हूँ डायरेक्ट रेस्ट डॉट स्टेटस कोड विथ 200 और जेसन के अंदर आप मैसेज पास कर सकते हैं लॉग आउट, और सेशन के अंदर से हमको डाटा का रिमूव करना है, तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन के अंदर एंड आईडी है तो आईडी को सेट कर देंगे नल एंड इसको भी सेट कर देंगे नल। बट इसके अंदर कुछ एरर आ रहा है, तो इसको हम ऐसा करता हूँ, तो यहाँ से रिमूव करके, ठीक है, वो थोड़ा सा सिंटेक्स यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेक्शन को डिस्ट्रॉय करने के बाद इफ अगर एरर कुछ आ रहा है तो उस केस में कुड नॉट लॉग आउट एंड क्लियर कुकीज, तो हम क्लियर कुकीज कर रहे हैं, बट इसके अंदर हमने कुकीज तो सेट किया नहीं था। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, और ये बोल रहा है कि इस तरह, ठीक है, तो इसी को हम सिंटेक्स इशू कॉपी करके और यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ठीक है? तो हमने पेस्ट किया और इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है? एंड इसको मैं डिस्कस करता हूँ, इसके अंदर क्या कर रहा है, सेशन के अंदर से एक बार इसको हम गूगल सर्च करते हैं, ठीक है? हाउ हाउ टू रिमूव डाटा फ्रॉम सेशन, राइट? तो मैं इसका यूज करके और देखता हूँ रिमूव आइटम आ रहा है, बट सेशन स्टोरेज से क्लियर करते हैं
और रिमूव आइटम एंड उस डॉट सेशन डॉट डिस्ट्रॉय का यूज करके इसने मतलब कर रहा है, और यहाँ पे लॉग आउट का रिक्वेस्ट डॉट सेंड कर रहा है जेसॉन। अगर इफ़ कोई एरर आता है तो उस केस में यहाँ पे हम एरर को हैंडल कर रहे हैं और अपना कुकीज़ जो होता है उसको भी क्लियर कर रहे हैं और लास्ट में हम लॉग आउट कर रहे हैं। तो ये मेरा जो कोड था उसको फंक्शनली हमने 3 राउट को कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट इज़ द लॉगिन एंड सेकंड इज़ द, ये प्रोटेक्टेड राउट हो जाएगा क्योंकि जब यूज़र लॉगिन होगा तो उसका जो डाटा उसको हमने सेशन के अंदर स्टोर कराया है, और अगर वो लॉगिन यूज़र नहीं तो आप इस राउट को कॉल कभी नहीं कर सकते हो। अभी हम उसको टेस्ट करते हैं और हमने यहाँ पे लॉग आउट कर लिया। ये 3 हो गया और मेरा ये डॉमी राउट्स है। तो हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं और मेरा फाइल फटी पड़ी है। फटी पड़ी का मतलब है कि हमने यहाँ पे मॉडल का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो मॉडल के लिए आपको जब भी ये जो हमने इंपोर्ट कराना होगा ना, जैसे कि हम चलते हैं अपने इंडेक्स डॉट के अंदर और यहाँ पे डॉट जेएस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका रन हो जाएगा। रन हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पोस्ट कुछ करने से पहले जो मेरा ये था ना एपीआई, तो हमने सेट नहीं किया था डायरेक्ट मी पे, ठीक है। मी पे हम डाटा को यहाँ से गेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ना कोई डाटा सेशन के अंदर सेट है और ना कुछ भी, हम डायरेक्ट लोकल होस्ट 3000 और स्लैश मी, यानी कि मेरा ये वाला राउट कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसी को कॉल करते हैं। हम यहाँ से जब सेंड करेंगे तो आपको क्या बोल रहा है, प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट, और ये मैसेज आपको कहाँ से आ रहा है, तो आप हमने मिडलवेयर के अंदर ये वाला यहाँ पे चेक हो रहा है, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे जैसे कि लॉगिन करूँगा, ठीक है। हमने लॉगिन किया एंड लॉगिन करते समय बॉडी के अंदर अब हमारे पास इसके अंदर यूज़र को पास करना था। हम यहाँ पे यूज़र नेम पास करेंगे। मेक श्योर करना कि जो डाटा हम इसके अंदर, जैसे कि इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाओगे और यूज़र के अंदर हम इसी के अंदर से, जैसे मैंने यूज़र नेम के अंदर खालिद सेट किया था, तो यही आपका यूज़र नेम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। मैंने खालिद सेट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड है, ठीक है। एंड पासवर्ड है। अब जब हम इसके ऊपर सेंड करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिला, बिकॉज मेरा मेथड है पोस्ट ना कि गेट, ठीक है। जब हम इसको सेंड करेंगे तो कैन नॉट असाइन रीड प्रॉपर्टीज आईडी ऑब्जेक्ट दिस सेक्शन, तो इसके अंदर कुछ एरर देखने को मिला। अब एरर क्या कह रहा है, ऑलराइट। जो एरर था ना, एरर ये कह रहा था कि जैसे हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेशन के अंदर जो आईडी था उसी के नाम पे हमने यहाँ पे सेट करा था, बट वो पॉसिबल नहीं था, इसके वजह से एरर आया था। अब जब हम इसको सेव करके और जब इसको क्या करेंगे, यहाँ से सेंड करेंगे, तो सेंड करने के बाद आपको लॉगिन सक्सेसफुल तो हो गया। और आपको एक चीज़ देखना, यहाँ पे कुकीज के अंदर हमने उस समय, जैसे कि आपको इमेज के अंदर मैंने बताया था ना कि जब हम यहाँ पे जब हमारा कुछ की ये क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है स्केल JWT, तो यहाँ पे आपको JWT या सेशन यहाँ पे होगा, टोकन है ना, तो ये आपको यहाँ पे क्रिएट हुआ दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट SID और लोकल होस्ट सेशन यहाँ पे आ गया, सेशन सेट हो गया। HTTP भी आपका ट्रू है और वो है। अगर आपको जैसे हेडर के अंदर जाओगे तो वो भी आपका यहाँ पे टोकन, आई थिंक ये हमने ही सेट किया था वो नहीं, बट यहाँ पे आप देखो एक्स कुकीज के अंदर कुछ डाटा स्टोर हो गया, ठीक है। और जिसे रिस्पॉन्स आपका सेव है, ठीक है। और जब आप यहाँ पे इसको हम मी करेंगे और इसको गेट करेंगे ना, तो गेट करते समय आपको आउटपुट के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ से रिजल्ट देखना है ना हमको, टेस्ट रिजल्ट के अंदर जैसे हेडर के अंदर या टेस्ट बॉडी था ना, तो यहाँ पे इनवैलिड सेशन देखने को मिल रहा है, राइट। अगेन अगेन हम ट्राई कर रहे थे, इनवैलिड सेशन मिला, राइट। तो एक चीज़ हम मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक क्या है कि हम यहाँ पे चेंज किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने आईडी फेच करने की कोशिश कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट सेट सेशन के अंदर से, बट हमारा कुकीज के अंदर आईडी के जगह पे, जैसे कि अगर इसका डाटा हम कहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ पे है, ये ऐड है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको दिखाई नहीं देगा, बट उसी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है उस हिसाब से हमको फेच करना पड़ता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से चेंज किया, अब इसको चेंज करने के बाद ये सब जगह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी चेंज करते हैं एंड देन इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगेन हिट करेंगे तो अभी भी 404 यानी कि अनऑथोराइज एरर देखने को मिल रहा है, प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम पोस्ट करते हैं एंड देन यहाँ से
गेट करते। तो अभी भी एक चीज़ का मिस्टेक हो रहा है, जब एक जगह चेंज होता है ना तो सब जगह चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, यूज़र आईडी को फेच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम अगेन लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद एरर आ गया। एरर का मतलब ये मैंने राउट को चेंज नहीं किया था, तो हमने यहाँ पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। देन हम इसको गेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मी पास करेंगे और यहाँ पे सेंड करेंगे। तो सेंड करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे डाटा फेच हो गया, जो कि मेरा सेशन के अंदर स्टोर था, यानी कि कुकीज़ के अंदर डाटा स्टोर थी, ठीक है। तो इस तरह हम करते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, लॉग आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने लॉग आउट किया और हम एक बार अपना जो यूआरएल है ना उसको वेरीफाई करते हैं, यानी कि राउट है, लॉग आउट हो गया। लॉग आउट के अंदर ठीक है ये है, एंड इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। हमने रिटर्न किया, कंट्रोल से सेव करके, और एक काम करते हैं अगेन इसको रीस्टार्ट करते हैं सर्वर को। तो हमने सर्वर को रीस्टार्ट किया, npm रन डेव कर दिया, तो हमारा रन हो गया। उसके बाद अब हम जब इसको हिट करेंगे, आई थिंक दिस इज द पोस्ट मेथड है ना। तो जब हिट करेंगे तो आपका लॉग आउट हो गया। अब लॉग आउट जैसे होगा उसी तरह आपके कुकीज के अंदर जो भी डाटा स्टोर थी वो रिमूव हो गई। अब जब ये लॉग आउट हो गया तो अगेन जब हम गेट के ऊपर जाके एंड मी करेंगे, ठीक है, तो आपको डाटा नहीं मिलेगी, देखते रहना। जैसे हमने किया, कह रहा है प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट, मतलब आपको लॉग इन होना है तभी आपको डाटा मिलेगा। अगेन हम सिर्फ लॉग इन करते हैं एंड देन हम जब ये डाटा को हमने पास किया, यहाँ पे हम खाली ट्रू कर देंगे, बिकॉज ट्रू के अंदर भी ये डाटा दूर है। तो हम जब करेंगे तो लॉगिन हो गया सक्सेसफुल। और जैसे लॉगिन हो गया तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि कुकीज के अंदर हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गया, ठीक है। एंड अगर आपको कुकीज का जो इन्फॉर्मेशन उसको अगर देखना है तो आप यहाँ से जाके इसके अंदर कुकीज के अंदर कुछ डाटा यहाँ पे स्टोर है, जो कि आप देख सकते हैं, राइट। कुछ नहीं होता है, ये एक तरह का मतलब कि वो टोकन ही है, ठीक है। देखो मैं टोकन अगर है वेरीफाई करना है तो यहाँ से 3A से स्टार्ट हो रहा है एंड लास्ट में LBE है, ठीक है। एंड अगर आपको ये टोकन दूसरा है, मैं सेट किया था, ये टोकन ही होता है जो कि एक कुकीज के फॉर्मेट में स्टोर होता है कुछ इस तरह, ठीक है। तो अगर ये कुकीज, ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कि अब हम जब गेट वाला कॉल करेंगे, ठीक है, यहाँ से हमने गेट पे क्लिक किया, फिर सेंड पे करेंगे तो हमको ओके नो मी था आई थिंक, हाँ मी के ऊपर कॉल करेंगे तो आपको डाटा मिल जाएगी, ठीक है। टू वाला मिल रहा है, आईडी भी सही है, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम जब इसको लॉग आउट करेंगे और मेथड को चेंज करेंगे, यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपको डाटा यहाँ से रिमूव हो गया, कुकीज़ भी आपको यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सेशन का यूज करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये 3 राउट है, ठीक है। ये तीनों राउट के ऊपर हमने सेशन को अच्छे से समझाने का कोशिश किया आपको। आशा करते हैं कि जो सेशन का आपको समझ में आया होगा कि कंसेप्ट क्या होता है। कुछ नहीं होता है, जब वो होता है कि एक अगर आपको प्रोटेक्टेड राउटिंग करना है तो उसके लिए आप सेशन का यूज कर सकते हैं, या ऑथेंटिकेशन के अंदर जैसे कि यूजर का अकाउंट है कि नहीं, पहले से उसका कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर है कि नहीं हमारे डाटाबेस के अंदर, उसको वेरिफिकेशन करके कुछ एक ऐसा सीक्रेट क्रिएट करके यूजर के साथ शेयर करना। उसको फिर बाद में जब यूजर किसी और राउट को एक्सेस करना चाहे, जैसे कि हमने इसके अंदर डाटा फेच किया था, मतलब प्रोफाइल डाटा फेच किया था, तो उसके अंदर हमने चेक किया कि ये यूजर का अकाउंट ऑलरेडी है कि नहीं और ये यूजर लॉगिन है कि नहीं। तो लॉगिन के केस में हमने एक सीक्रेट के टर्म में सेशन के अंदर डाटा को स्टोर किया था, जिसके अंदर आईडी एंड यूजर नेम को हमने स्टोर किया था, ठीक है। तो उसको हम वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन राइट डाउन किया था, जिसका नाम हमने यहाँ में इस केस में मिडलवेयर रखा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होती है, ठीक है। तो इस तरह हमने सेशन का यूज करते हैं। अब हमारा बारी आता है नेक्स्ट, हम समझते हैं आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका एग्जांपल हम ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर दिया। और सेशन को यूज करने के लिए आपको बॉडी पार्सर एंड सेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन। और सेकंड अब आती है आपका JWT। तो JWT जावा स्क्रिप्ट वेब टोकन होता है, जेसन वेब टोकन, सॉरी जेसन वेब टोकन होता है, जावा स्क्रिप्ट नहीं होता। आई थिंक हमने शुरू में भी JWT को बोला था, जावा स्क्रिप्ट वेब टोकन होता है, बट इसका होता है जेसन वेब टोकन होता है, ठीक है। तो इसको अब नेक्स्ट समझते हैं। तो अब हम समझते हैं जेसन वेब टोकन के कंसेप्ट के बारे में, राइट। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार यहाँ से पूरा रिमूव कर देता हूँ।
और फिर हमने पेन ले लिया। देखो अब यहाँ पे हम समझते हैं जेसॉन वेब टोकन, राइट? तो सेम प्रोसेस होता है इसके अंदर भी, बट इसके अंदर एक थोड़ा-सा चेंज आ जाती है, बिकॉज़ इसके अंदर हम एक एनपीएम पैकेज का यूज़ करके टोकन क्रिएट करते हैं और उसका कुछ एक्सपायरी टाइम सेट करते हैं। बट सेशन के अंदर ये केस नहीं था कि हम उसके अंदर कुछ एक्सपायरी टाइम सेट कर पाते हो। अगर आप एक बार किसी वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो चुके हैं तो उस जब तक आप लॉग आउट नहीं करेंगे वहाँ से, तब तक आपका डाटा स्टोर रहेगा सेशन के अंदर। बट इसके केस में नहीं है, इसके अंदर कुछ एक्सपायरी टाइम सेट होती है, ठीक है? इसीलिए इसको हमको बेटर अप्रोच बोलते हैं और बेटर एक्सपीरियंस होता है यूज करने के लिए। तो सेम एग्जांपल समझो, आप इमेजिन करो कि होटल का केस में गेस्ट आता है, ठीक है? सिर्फ आईडी देता है होटल मैनेजर से, ठीक है? जैसे कि मैं एक काम आपको आइडिया देता हूँ कि अगर आप, जैसे कि आजकल मार्केट में ऑनलाइन का सिस्टम आ गया है, ठीक है? तो उसके अंदर क्या होता है कि हम ऑनलाइन के अंदर क्या करते हैं कि मतलब बुकिंग कर लेते हैं, उसके अंदर से कुछ स्लिप हमको मिलता है, ठीक है? होटल के सिग्नेचर वगैरह उसके ऊपर होती है। जब हम वहाँ पे विजिट करते हैं तो उसको वेरीफाई करके हमको मतलब वैलिडेशन मिल जाता है, यानी कि उसका कुछ टाइम लिमिट होती है कि इतना देर के अंदर अगर आप नहीं आते तो ये आपका एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है? तो सेम एग्जांपल को आप समझ के यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक गेस्ट है, उसने क्या किया, एक आईडी को फिल करके मैनेजर के साइड से उसको कुछ एक स्लिप मिला जिसके अंदर सिग्नेचर वगैरह होगा, टोकन मतलब इसको बोलते हैं, जिसके अंदर यूजर आईडी, रोल और समथिंग एक्सपायरी टाइम भी सेट होगा और सिग्नेचर होगा, ठीक है? ये हो गया। तो ये तो आपको जो होटल है जिसका रिसेप्शन पे, वहाँ पे भी ये सेट होती है, ठीक है? तो जब आप विजिट करोगे ना होटल को, उसके डोर के स्टाफ आपको चेक करेगा, आपके साइड का टोकन और उसके साइड में जो भी है, दोनों के अंदर वेरिफिकेशन होगी कि आपके पास जो है उसका जो एक्सपायरी का टाइम है वो तो ख़त्म तो नहीं हो गया होगा। अगर ख़त्म हो गया तो वही डिसाइड करेगा कि आपको आगे इंटर कराना है कि नहीं। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी, अगर आपका ये सब सही है, ठीक है? अगर आपका इन केस ये सब सही है तो आपको एक्सेस ग्रांटेड मिल जाएगा, यानी कि आपको उसके होटल के अंदर का कोई रूम वगैरह अलॉट हो जाएगी, आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई एरर आती है तो आपको कोई चीज़ का अलर्ट मतलब कि एक्सेस नहीं होगा, आपको बोला जाएगा कि टोकन एक्सपायर हो गया, इनवैलिड हो गया, उसके आगे का प्रोसेस जो भी होती है वो करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है? तो ये होता है जेडब्ल्यूटी, ये बहुत आसान है, ठीक है? तो हमने इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश किया। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ कि क्या होगा कि जैसे कि आजकल मेक माई ट्रिप समथिंग वेबसाइट होता है, बहुत सारा प्लेटफ़ॉर्म हो गया, या नॉर्मल आप किसी जैसे कि ओयो में भी है समथिंग, मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ से आप बुकिंग करते हैं, उसके ऊपर से आपको एक स्लिप मिलती है जिसके अंदर आपको नंबर वगैरह होती है, कुछ टाइमिंग होता है, उस फ्रेम के अंदर आपको पहुँचना पड़ता है, अदरवाइज़ आपका वो अगर एक्सपायर हो गई तो आपको वो वैलिड नहीं माना जाता है, राइट? और उसके ऊपर होटल का सिग्नेचर वगैरह समथिंग मैनेजर, किसी मैनेजर का सिग्नेचर होती है। देन अगर आप जब जाते हो तो उसका रिसेप्शन या एक ऑफिस डोर होती है, वो आपका स्टाफ जो भी हो वो चेक करता है दोनों साइड से, मतलब उसके साइड भी इंफॉर्मेशन की एक स्लिप होती है जिसके अंदर आपका पूरा डिटेल फिल होता है, एंड आपके पास भी एक इंफॉर्मेशन का स्लिप होता है। दोनों वेरीफाई होती है तभी आपको ग्रांटेड माना जाता है, कि जैसे कि आपको अगर सही है तो आपको ग्रांटेड एक्सेस दिया जाएगा, अदरवाइज आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? अगर लेट्स सपोज कि अगर आप ट्रेन का भी कभी सफ़र किए होंगे, या ट्रेन के अंदर क्या होता है कि हम तो ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं तो वहाँ पे टीटी से वेरिफिकेशन करने के लिए टिकट हम देते हैं, अपने साइड भी होता है, उसके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? तो उस तरह भी हम करते हैं। तो ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल का सिनेरियोज हो सकता है, ठीक है? पॉइंट को राइट डाउन कर चुके हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। हम इसका की प्रॉपर्टीज के अंदर समझते हैं। की प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है कि सेल्फ कंटेंट टोकन, मतलब सेल्फ कंटेंट, खुद के पास वो अपना टोकन को रखता है, वो अपने हिसाब से साइन द सर्वर, सर्वर के साइड मतलब सर्वर की तरफ से कुछ आती है। उसके बाद क्या होता है, ये स्टेटलेस वेरिफिकेशन होता है। इसको वेरीफाई करने के लिए इसके अंदर स्टेटलेस वेरिफिकेशन होता है। मतलब ये होता है कि नो सर्वर साइड लॉक अप रिक्वायर्ड फॉर ईच रिक्वेस्ट, मतलब हर एक रिक्वेस्ट के ऊपर इसको कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है? एक बार वेरीफाई हो गया तो सब काम कर सकता है, ठीक है? स्केल वेल अक्रॉस द सर्वर बट रिवोकेशन इज ट्रिगर, मतलब ये स्केल होता है ओवर द सर्वर के ऊपर, बट इसके अंदर क्या होता है कि ये रिवोकेशन होता है, वही जो एक्सपायरी टाइम हम सेट कर रहे थे उस हिसाब से, ठीक है? ये इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, एंड मैं इसको भी कमेंट करता हूँ। अब आती है बारी इसका एग्जाम्पल में। तो देखो सेम प्रोसेस है, सेम होगा, इसके अंदर सेम कर सकते हैं हम, बट इसके अंदर एक चीज़ हम करते हैं कि उसके लिए जैसे कि इसके अंदर हमको
JWT का यूज करना पड़ेगा, जो कि एक npm पैकेज होता है। जैसे कि हम यहाँ पे npm JWT करेंगे तो ये एक जावा स्क्रिप्ट जेसॉन वेब टोकन होता है। हर बार हम जावा स्क्रिप्ट बोल दे रहे हैं, बट जेसॉन वेब टोकन होता है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। इस केस में हम इसको यूज करेंगे, और प्रीवियस केस में हमने यहाँ पे एक्सप्रेस सेशन का यूज किया था, ठीक है। तो हम यहाँ से क्लियर करेंगे और इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। और एक काम करते हैं, इसका फाइल का नाम हम चेंज करते रहते हैं, डेट इज़ द सेशन, ठीक है। तो इसका नाम हम यहाँ से सेशन रखते हैं, ठीक है। सेशन, ठीक है। हमने इसका नाम रखा सेशन। नेम इधर उधर हो सकता है भाई, बट मतलब डबल एस था आई थिंक। तो मैं क्या करता हूँ, इसका रीनेम कर देता हूँ। तो हमने इसका नाम रख दिया सेशन। अब सेम एक और फाइल क्रिएट करते हैं इसी के अंदर, JWT, ठीक है, डॉट इंडेक्स, नो JWT.js हमने इसका नाम रखा, बिकॉज ये कोड भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें टेंशन ना लेने का। तो मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल से कॉपी किया एंड सेम इसको मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मेरा सेशन के अंदर था ना, तो इसको आप कमेंट आउट यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ इसको पूरे को हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि मेरा कोड जब रन कराए तो ये इस फाइल को ही रन हो, इंडेक्स JWT। कोई बात नहीं, मैं इसको कमेंट क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, कर देता हूँ। उसके बाद हम पैकेज.json के अंदर जब हम इस कोड को रन करा रहे हैं, तो अब ये index.js ना करके इसको हम JWT.js करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब JWT.js के ऊपर हम काम करेंगे। और इसको भी हम JWT.js कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलते हैं JWT के अंदर, और आप उनका एक्सप्रेस रहेगा, बॉडी पार्सर भी रहेगी, सेशन का कोई नीड नहीं है इसके अंदर, हम सेशन को रिमूव कर देंगे। और ये चेक ऑथ भी नहीं रहेगा, अभी चेक ऑथ को चेंज करेंगे, बाकी सबको रहने देता हूँ। आई थिंक दिस इज़ द ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, हमने इसको रिमूव किया, बाकी सबको रहने देता हूँ, ठीक है। और ये हमने फेक डाटा क्रिएट किया, और हमारा ये भी स्टेप रहेगा, ये भी स्टेप रहेगा, एंड ये भी स्टेप रहेगा। बट अब इस केस में क्या होगा कि इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब हम जब मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंज होती है जिसको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम एक पेलोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। पेलोड के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसके अंदर जैसे कि हमने उसके अंदर आईडी स्टोर कर रहा था, तो यूज़र की आईडी यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे यूज़र का नेम को स्टोर कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे यूज़र का नेम को स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोकन क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे टोकन क्रिएट करके किया, तो यहाँ पे हमने टोकन क्रिएट करने के लिए JWT चाहिए, तो जिसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ठीक है। हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, एंड इसके अंदर आपको क्या होता है, पेलोड, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ यूज़र का इन्फॉर्मेशन है, इस केस में हमने आईडी एंड यूज़र नेम सेंड करा, उसके बाद सीक्रेट्स का यूज किया। बट इसके अंदर एक चीज़ और है कि एक्सपायरी टाइम हमको सेट करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे सजेशन मिला है 7 डेज़, ठीक है, हम यहाँ पे 7 डेज़ का भी सेट कर सकते हैं। आप अगर इसको चाहो तो 2 आवर 3 आवर का भी सेट कर सकते हो। ये 7 डेज़ के अंदर ये टोकन एक्सपायर हो जाएगी, और ऐसा करेंगे कि इसको हम सेंड कर देंगे, बिकॉज हमको सेट करना है ऑथराइजेशन के अंदर, इसलिए हमने इसको सेंड किया। और बाकी स्टेप सेम रहेगा। एंड यहाँ पे अब आती है अलग सी बारी, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं rest.status कोड, और यहाँ पे हम कहीं पे सेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में डायरेक्ट आप मैसेज को लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके अंदर हमारा डाटा कुकीज़ के अंदर सेट हो रहा था, इसलिए कुकीज़ के अंदर से हमको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर हम खुद से मैनेज करते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आपको इसके एग्जाम्पल जो है उसके अंदर भी देखना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिक्वायर्ड आउटकम अभी सेट करते हैं, लॉगिन का हो गया एंड प्रोफाइल का, बट हमारा वो केस नहीं है, हम ऐसे ही सेट कर दिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं मिडलवेयर के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और एक कांस्टेंट एंड चेक ऑथ JWT इसका नाम रखते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर हम रिक्वेस्ट ले लेंगे एंड रेस्पॉन्स ले लेंगे एंड नेक्स्ट ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे
हमको चाहिए टोकन, इसका नाम हम टोकन रखे हैं। तो टोकन हम कहाँ से फेच करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट हेडर के ऑथराइजेशन के अंदर से फेच कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मन है तो वहाँ से भी बियरर के अंदर से भी फाइंड कर सकते हैं, अंड कुकीज के अंदर से भी फाइंड करते हैं, जो कि ऊपर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। बट उसके अंदर टोकन अगर आप सेट कर रहे हो तो, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, हमने नहीं किया हो लेकिन आप कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे ये कुछ डाटा सेशन के अंदर स्टोर करा रहे थे, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, जैसे कि अगर इसको कमेंट करो, और मैं बस हिंट दे रहा हूँ, आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, टोकन क्रिएट करते, ठीक है। और उस टोकन को आप, जैसे कि हम यहाँ से रिटर्न कर रेस्ट डॉट कुकीज आई थिंक होता है, जिसके अंदर आप अपना टोकन को एज ए सेशन सेट कर सकते थे, ठीक है। उसको आप रिसर्च करना, जैसे कि यहाँ पे ऐसा करते कि कुकीज के अंदर सेट करके आई थिंक होता है, या साइन समथिंग कुछ होता है, बट उसको अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो कर सकते हो, जैसे कि इस तरह कुछ होता है आई थिंक। तो ये होता है, इस तरह भी करते हैं, बट रेयर केस में वही JWT वाला ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों को राइट डाउन कर दिया, आप ट्राई कर लेना अगर आपको दिलचस्प, मतलब कि अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं न्यू थिंग तो, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे कहाँ थे, मिडलवेयर के पास थे, ठीक है। हमने यहाँ पे टोकन अपना फाइंड किया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ट्राई एंड कैच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में नेक्स्ट को कॉल करना क्यों है, नेक्स्ट को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब जो मेरे पास टोकन आया है ना, उस टोकन को डिकोड करेंगे यूजिंग JWT। JWT के अंदर एक मेथड होती है, डेट इज़ द वेरीफाई मेथड, जिसका यूज करके हम करते हैं। तो यहाँ पे हम डिकोड करते हैं एंड JWT डॉट वेरीफाई का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट को, ठीक है। बट यहाँ पे ये करने का कोई बेनिफिट नहीं है, हमारा डिकोड हो जाएगा ना। तो जैसे उस केस में हमने रिक्वेस्ट डॉट सेशन के अंदर कुछ डाटा को सेट किया था, तो यहाँ पे भी हमको सेट करना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम डिकोडेड को सेट कर देंगे, और डिकोडेड JWT के अंदर से नहीं आएगा, ऑलरेडी वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं नेक्स्ट को, ठीक है। ये हो गया। बट यही होता है जिसको हमने इन डिटेल मिडलवेयर के अंदर कंसेप्ट को डिस्कस किया। अगर आपको नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके उसको देखना, इम्पोर्टेंट होता है यही आपका एक ऑथोराइजेशन या ऑथेंटिकेशन का जो स्टेप होता है उसको फॉलो करने के लिए, ठीक है। आप उसको प्लीज़ देख लेना जाके, मैं उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे हो गया। अब जब हम डाटा फेच करें तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन के अंदर से ना फेच करके हम यहाँ रिक्वेस्ट डॉट यूजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, बस यही था। मैं इसके अंदर कुछ चेंज नहीं किया। मैंने इसके अंदर क्या किया, सेशन को रिमूव करके हमने JWT का यूज करके यहाँ पे टोकन को क्रिएट किया, टोकन को हमने एज ए रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे यूजर ID फेच करना है, तो इसके अंदर एक चीज़ चेंज करना पड़ेगा। तो चेक ऑथ JWT, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हमको डॉट मिडलवेयर कॉल करना पड़ेगा, डॉट JS, ठीक है। बस यही था। तो ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब अगेन इस कोड को जब हम रन कराएंगे, क्लियर करने के बाद npm रन डेप करेंगे, तो आपका मेरा सर्वर लोकल होस्ट 3000 के ऊपर रन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं पोस्टमैन के अंदर, और यहाँ पे हम गेट करेंगे, ठीक है। गेट करते समय सबसे पहले गेट ही कर रहे थे, तो हम यहाँ पे मी करेंगे। मी करने के बाद जब सेंड करेंगे तो आपको बोलेगा इनवैलिड टोकन, यानी कि हम टोकन जो दिए ही नहीं है। ये जो टोकन जा रही है ऑथराइजेशन के अंदर, ये टोकन इनवैलिड है, ठीक है। टोकन तो जा रहा है बट टोकन इनवैलिड है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पोस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम स्लैश लगा के लॉगिन करेंगे, ठीक है। स्लैश लॉगिन करके, और जब हम इसको सेंड करेंगे तो अब हमारे पास एक टोकन आ गया। अगर आपको लगता है कि इस टोकन को हमको वेरीफाई करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जेसॉन वेब टोकन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जेसॉन वेब टोकन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, एंड इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ऑलराइट, सो ये पेज ओपन हो गया। उसके बाद इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। हमने अपना जो क्या बोलता है टोकन था उसको हमने पेस्ट किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है कि यूजर का ID, यानी कि यूजर ID 2 एंड यूजर नेम स्टोर हुआ है, ठीक है। यूज़र का ID यूज़र 2 एंड यूज़र स्टोर हुआ है। तो हमने यहाँ पे जब क्या हुआ था, जब हमने यहाँ पे क्रिएट किया था तो वही सेट कर रहा था, ठीक है। अब इस टोकन को हम अपने हेडर के अंदर सेट कर देंगे ऑथराइजेशन के अंदर, ठीक है। हमने इसको सेट किया। अब ये जो पोस्ट है ना, इसको गेट करेंगे, और यहाँ से
क्या करेंगे हम, गेट मेथड को कॉल, मतलब सॉरी यहाँ पे हमारा मी था, मी पे जाके और जब इसको सेंड करेंगे तो इनवैलिड टोकन अभी भी बता रहा है, राइट। यानी कि जो हमने टोकन यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एरर आ रहा है। काम करता हूँ मैं यहाँ से, लॉगिन के ऊपर अगेन चलते हैं और इसको पोस्ट करते हैं, देन इसको अगेन हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। हमने लॉगिन किया और इस टोकन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। हमने टोकन को कॉपी किया एंड अपने ऑथराइजेशन के अंदर, ठीक है, दिस इज ऑथराइजेशन, और यहाँ पे हम टोकन को पास कर दिए एंड इस पोस्ट को गेट में कन्वर्ट करके और यहाँ पे स्लैश को मी कर देंगे, ठीक है। हमने मी किया, बॉडी के अंदर इसको नन सेट करते हैं, सेट करने के बाद सेंड करेंगे तो यहाँ पे इनवैलिड टोकन। तो अब हमारा जो मिडलवेयर का काम शायद यहाँ पे नहीं हो रहा, चेक ऑथ JWT, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कंसोल लॉग करते हैं टोकन को, ठीक है, कि यहाँ पे जो टोकन आ रहा है वो टोकन आपको सही मिल रहा है कि गलत मिल रहा है, राइट। ये टोकन आ रहा है, राइट। हम यहाँ से टोकन को उठाते हैं और इसको मैं यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, तो इसके अंदर तो डाटा सेम है। अगर आपको एरर पकड़ चुके होंगे तो बेहतर, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम प्रोसेस वाला यूज करें तो यहाँ पे हमको JWT मतलब कि वो चाहिए .env, ठीक है। तो हम यहाँ पे .env करेंगे और कन्फिग कर लेंगे, क्योंकि जब इसको नहीं कर रहे थे तो हम यहाँ पे प्रोसेस .env.secret का यूज कर रहे हैं, तो वो आई थिंक इसको नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इनवैलिड दे रहा है। अगर हम इस टाइम ट्राई करते हैं तो इस टाइम भी ये इनवैलिड आ रहा है, राइट। तो टोकन तो मिल रहा है भाई, बट ये कॉल क्यों हो रहा है। ये काम करता हूँ, डिकोडेड मैसेज को देखता हूँ कॉलसोल डॉट लग करके, तो हमने यहाँ पे डिकोडेड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि ठीक है, इतना करने के बाद अगेन हिट करते हैं, तो हिट करने के बाद इनवैलिड टोकन और ये हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास तो टोकन आ रहा है, राइट। यानी कि जब हम चेक ऑथ JWT कर रहे हैं और अपना JWT के अंदर, ठीक है, या चेक ऑथ JWT के अंदर हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से कॉल कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आई थिंक यहाँ पे है, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी फेच करना ना कि यूजर आईडी, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आप उनका आईडी ही आएगा, सो यहाँ पे भी आईडी आएगा, ठीक है। ये आईडी क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे जब पेलोड क्रिएट करते हैं आईडी फील्ड के जगह पे यूजर का आईडी हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगेन हम यहाँ से ट्राई करते हैं, तो ट्राई करने के बाद अगेन इनवैलिड आ रहा है और आईडी तो कम से कम प्रिंट होना चाहिए, बिकॉज हमको ये शायद लॉगिन के केस में है, ठीक है। तो लॉगिन तो चलो चल रहा है ना, बट स्लैश मी करके गेट कर रहे हैं डाटा को, तो इस केस में डाटा आ का नहीं रहा। एरर क्या हो रहा था भाई, देखो यही होता है डेवलपमेंट के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पे JWT का यूज कर रहा है, बट JWT को हमने इंपोर्ट ही कराना भूल गया, ठीक है। हम यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं JWT फ्रॉम JSON वेब टोकन के अंदर से, राइट। अब आई थिंक एरर नहीं आना चाहिए, जैसे कि हमने Ctrl+S करके सेव किया और पोस्टमैन के अंदर आके जब हिट करेंगे तो आपको यहाँ पे डाटा देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि हमको इसको लॉग आउट करना है, तो हम अगर लॉग आउट कर देंगे तो फिर भी हम गेट को कॉल कर पाएंगे। देखो कैसे, जैसे कि हमारा लॉग आउट था तो हमने लॉग आउट को कॉल किया और जैसे हिट करेंगे तो यहाँ पे लॉग आउट के लिए ये पोस्ट मेथड है ना, तो पेस्ट करके और यहाँ से जैसे हिट करेंगे तो लॉग आउट हो गया, बट अभी लॉग आउट तो हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम मी करेंगे, तो हमने यहाँ पे ऑथराइजेशन के अंदर टोकन को पास किया, लेकिन ये टोकन अभी एक्सपायरी स्टेट के अंदर नहीं है, तो अभी करेंगे। तो जैसे कि हमको इस मेथड को पास करना पड़ेगा गेट के अंदर, हम सेंड करेंगे तो मेरे को डाटा अभी भी मिल रहा है, लेकिन हमने लॉग आउट हो चुके थे, ठीक है। तो यही होता है, इसको हम खुद मैनेज कर रहे हैं, इसको डाटा बेस नहीं मैनेज कर रहा है। जैसे अगर यहाँ से हम टोकन को रिमूव कर देंगे तो आपको एक एरर देखने को मिलेगा, प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट, बिकॉज मेरे पास टोकन है। जैसे अगर इस टोकन को हम सही कर दिए तो अभी भी जब करेंगे तो मेरे पास डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है JWT के अंदर, ठीक है, जब तक ये एक्सपायर ना हो जाए, ठीक है। तो ये था मतलब कि आज के वीडियो के अंदर कि हमने
ऑथेंटिकेशन के अंदर JWT और सेशन को अच्छे से डिस्कस किया। यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल का यूज करते हुए, जैसे कि सेशन क्या होता है, सेशन को आप मैनेज नहीं कर सकते हो, वो आपको सिस्टम में सर्वर के द्वारा ही मैनेज होता है। आप अगर लॉगिन हो तो आपका जब तक जो भी डाटा सेशन के अंदर स्टोर है वो है, अगर आप लॉग आउट हो जा रहे हो तो वो डाटा सेशन के अंदर से रिमूव हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी सेट है ऑलरेडी। यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर हमने करके देखा था, और कोड के अंदर भी आपको यहाँ पे वो डाटा है, ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। एंड लेकिन JWT यानी जेसन वेब टोकन के अंदर आपको मतलब कि जब आपका डाटा तो क्रिएट होती है, JWT क्रिएट होती है, बट उस केस में क्या होता है कि आपका कुछ एक्सपायरी टाइम होता है, उस वो वहाँ तक वो वैलिड रहता है, अदरवाइज वो इनवैलिड के केस में चला जाता है, ठीक है। और अब बारी आता है कि इसका यूज करके आप क्या क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि इस कंसेप्ट से आप एक ऑथ लैब क्रिएट कर सकते हो, नोट्स ऐप यानी कि सेशन वर्सेस JWT का यूज करके। इसके अंदर क्या करना है, शॉर्ट पिच है यहाँ पे, स्मॉल नोट टेकिंग वेब ऐप क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर सपोर्ट करेगा लॉगिंग प्राइवेट नोट्स, यानी कि लॉगिन सपोर्ट करेगा, प्राइवेट नोट्स होता है, ठीक है, पब्लिक होती है। द ट्विस्ट द ऐप हैज टू ऑथेंटिक मॉडल्स, ठीक है। JWT और सेशन मॉडल भी ऐड कर सकते हो, दोनों सेलेक्टेबल फ्रॉम यूआई की तरफ से चूज, मतलब कि जैसे कि एक यूआई ऐसा क्रिएट करो जिसके ऊपर अगर यूजर को माना कि नहीं मैं JWT का यूज करके लॉगिन करना चाहता हूँ तो वो JWT चूज करेगा, अगर वो सेशन का यूज करके करना चाहता है तो सेशन से कर सकता है, राइट। एंड कोर फ्यूचर जो बिल्ड करना है, रजिस्टर, लॉगिन, लॉग आउट, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट प्राइवेट नोट्स, ओनली ऑनर के साइड से ये सब पॉसिबल है। टॉगल ऑथ मॉडल, मतलब इसके अंदर आपको एक टैब क्रिएट करना है जिसके अंदर वो चाहे तो सेशन और JWT का यूज करके लॉगिन कर सकता है, एडमिन व्यू कर सकता है, डेमो पेज वगैरह आपको ऐड करना है। टेक स्टैक के अंदर आप यहाँ पे जैसे कि बैकएंड के लिए यूज कर सकते हैं, डाटाबेस के लिए आप यूज कर सकते हैं MongoDB या पोस्टग्रेस। ये SQLite छोड़ दो, मैं एडिट कर दूंगा उसको। यहाँ पे सेशन के अंदर जैसे एक्सप्रेस जेसॉन एंड JWT यानी जेसॉन वेब टोकन का यूज कर सकते हैं। फ्रंट एंड के अंदर आप रिएक्ट का यूज कर सकते हैं, डेव टूल, पोस्टमैन एंड समथिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड एंड पॉइंट कुछ इस तरह आपको हमने ऐड करके यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं, आप अगर क्रिएट कर लिए तो वेरी गुड, अदरवाइज अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं ज़रूर इसको क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको जेसॉन वेब टोकन एंड सेशन अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और छोटा सा एक कमेंट कर सकते हैं जिससे हमको मोटिवेशन मिले। और लास्ट में एक और बात कि अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब